जहां मुख्यमंत्री जी का मन करे अपनी पूरी तो कैबिनेट ले आओ, और जितने हरियाणा में लगभग 200 IAS अफसर हैं और कुछ इन्होंने आउट ऑफ कार्डर बुला रखे हैं, उन सबको ले आओ, सारे IPSओं को ले आओ। मैं चैलेंज नहीं कर रहा छोटी, और नीरज शर्मा अकेला बैठेगा कि जब तक ये भ्रष्टाचारियों को अंदर नहीं देंगे, FIR दर्ज नहीं करेंगे। ना पहनूं जूते, ना तन पे सिला हुआ कपड़ा पहनूं। राक्षसों का संहार करने के लिए जीते जी अपनी हड्डियों का दान दे दिया था, मैं भी अपने शरीर का दान दे दूंगा। हरियाणा को लूटने खसोटने नहीं दूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। मतलब मंत्री जी को पता है घोटाला हो गया, 100 करोड़ के टेंडर का हो गया, बच्चा मर गया, रेलवे की लाइन बेच के खा गए। भाई 2.5 करोड़ की जनता में कोई एक काबिल आदमी नहीं मिला आपको। तो फिर आपके वहां पर किसकी चलती है या किसके कहने पर भ्रष्टाचार हो रहा है? आप इनको तो गिरफ्तार करो, अरे चुहिया ही गिरफ्तार कर लो। अरे बड़े मानसों चोरी करना तो सीख लो। या तो मेरा मसला ठीक होगा या इनका मसला ठीक होगा। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है हरियाणा के कांग्रेस के विधायक हैं नीरज शर्मा जी। इन्होंने आज एक प्रतिज्ञा ली है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रतिज्ञा तो हम पुराने जमाने के बारे में सुना करते थे कि जो ऋषि मुनि होते थे या राजा महाराजा होते थे वो प्रतिज्ञा लेते थे, लेकिन आज नीरज शर्मा जी ने एक प्रतिज्ञा ली है और वो प्रतिज्ञा हरियाणा में जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर ली है। इसी के बारे में जानते हैं। शर्मा जी, कौन सी प्रतिज्ञा है? हमने सुना है कि आज विधानसभा में आपने ऐसा कुछ बोला है। नमस्कार जी, देखिए मैं जिस दिन से विधायक बना भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार बात कर रहा था। सरकार से आश्वासन और जांच के अलावा कुछ नहीं मिल रहा था। एक एजेंसी जांच कर ले तो जांच दूसरी एजेंसी को दे देते हैं। अरे एक ने जांच करी है, वो कोई बावड़े थोड़ी हैं, उनकी बात को मान लो। ठीक है। मेरा प्रश्न था कि भाई फरीदाबाद नगर निगम में अब तक कितने घोटाले हुए, कितनों की जांच विजिलेंस को दी, विजिलेंस ने क्या किया और उसके ऊपर सरकार ने क्या एक्शन लिया। ठीक है। मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, इन्होंने 9 मामले मुझे बताए, एक मामले में भी एक चुहिया गिरफ्तार नहीं हुई भाई साहब आज तक। अच्छा। 200 करोड़ तो ऐसे पी गए, मौके पे एक ईंट नहीं लगी। 200 करोड़ जांच हुई, रिकॉर्ड जल गया। ठेकेदार एक ही सतवीरा एंड सतवीरा। 5,52,000 का टेंडर इन्हांसमेंट कर करके 1,92,00,000 पहुंचा दिया। भाई कौन सी कानून की किताब में लिखा है? ऐसे तो आप पूरे हरियाणा का एक टेंडर बना दो 1 रुपए का। पहले प्रतिज्ञा बता दीजिए आप। प्रतिज्ञा मेरी ये है कि जब तक ये भ्रष्टाचारियों को अंदर नहीं देंगे, FIR दर्ज नहीं करेंगे। ना पहनूं जूते, ना तन पे सिला हुआ कपड़ा पहनूं, क्योंकि जैसे आपने ऋषि मुनि की बात करी, ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण का बच्चा हूं, सिखादारी पंडित हूं मैं। जैसे हमारे महर्षि दधीची ने राक्षसों का संहार करने के लिए जीते जी अपनी हड्डियों का दान दे दिया था, मैं भी अपने शरीर का दान दे दूंगा, पर इन राक्षसों को हरियाणा को लूटने नहीं दूंगा। हरियाणा को लूटने खसोटने नहीं दूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। पूरी आवाज लगाऊंगा, लोगों तक बात पहुंचाऊंगा, लोगों तक ये मैसेज जाएगा कि जो ये कहते हैं ना जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। हाँ, जीरो टॉलरेंस है इनकी भ्रष्टाचार को लेके, पर जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कि उनके खिलाफ इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करनी। 200 करोड़ का मसला ये था। उसके बाद क्लियर विजिलेंस ने कहा जी ने FIR अफसरों के नाम FIR दर्ज करो। कोई कार्रवाई नहीं सुनने। एक हमारे यहाँ विधानसभा है, हार्डवेयर चौक सड़क है, हार्डवेयर चौक से प्याली रोड। एक बच्चा भी गुजर गया बल्लभगढ़ विधानसभा का, सचिन शर्मा। उसके अंदर टेंडर छूट गया लगभग 100 करोड़ का। बहुत चीजें थी टेंडर में, सब चीजें उठा के स्कोप ऑफ वर्क चेंज कर दिया। और कमल गुप्ता जी मंत्री बने, बड़ी हमें उम्मीद थी क्योंकि लोकल बॉडी के चेयरमैन थे। मैंने कहा सारे काम उनको पता ही है, और हम उम्मीद ये कर रहे थे कि जैसी शपथ ली है इन्होंने, क्योंकि हम इनके शपथ समारोह में भी गए दलगत राजनीति से ऊपर उठ के, और ये कहते थे फरीदाबाद मेरा दूसरा घर है। मैंने कहा भ्रष्टाचारी तो कल ही अंदर चले जाएंगे। हम बड़े खुश थे, पर बड़ा दुख हुआ जब विधानसभा में जवाब देखा। उस सड़क के अंदर स्कोप ऑफ वर्क चेंज हो गया एक इंजीनियरों की कमेटी के बेस पे, और तत्कालीन आयुक्त नगर निगम मोहम्मद शाहीन, एक नगर निगम कमिश्नर को कौन पावर दे सकता है कि आप 100 करोड़ के टेंडर का स्कोप ऑफ वर्क चेंज कर दें
अपनी कलम से आपको कौन सी ऐसी पावर है, कौन सी भारत के संविधान ने ऐसी ताकत दी है, पूरे हरियाणा के लोग बैठ जाए, नीरज शर्मा अकेला बैठ जाए, मुझे वो कागज दिखा दो जिसमें संविधान ने ये पावर एक नगर निगम कमिश्नर को दी है। इलेक्टेड हाउस है, 40 पार्षद है, फाइनेंस कमेटी है, मेयर है, डिप्टी मेयर है, सीनियर डिप्टी मेयर है, उसके बाद 100 करोड़ का टेंडर है, सरकार के पास जाता है अप्रूवल होने के लिए अर्बन लोकल बॉडी के अंदर। आप अपनी मनमर्जी से धक्काशाही चला रहे हैं। उस केस के अंदर 4-3 साल से कागज नहीं मिले थे। मैंने अध्यक्ष महोदय को कहा जी कम से कम नगर निगम को टाइम बॉन्ड कर दो, विजिलेंस को पेपर दे दें। और जो आयुक्त नगर निगम थे उन्होंने कहा, ऑडिट पैरे में भी आ गई वो सड़क, 100 करोड़ का टेंडर था लगभग। उन्होंने कहा जी हमने सरकार को भेजा हुआ है रिव्यू के लिए, सरकार ने रिव्यू करके इसको सही प्रोसेस मान लिया तो वैसे ही ऑडिट पैरा हट जाएगा। कुदरती सेक्रेटरी साहब भी थे, आज भी वही हैं अरुण गुप्ता जी, मिनट्स की कॉपी है मेरे पास, अब तो रिपोर्ट भी पब्लिश हो गई। अरुण गुप्ता जी ने बड़ा क्लियर हमारी कमेटी के आगे कहा, सेक्रेटरी लोकल बॉडी ने, वो सरकार का ही वर्जन माना जाता है कि जी इस स्टेज पे ये संभव नहीं है। मतलब मंत्री जी को पता है घोटाला हो गया, 100 करोड़ के टेंडर का हो गया, बच्चा मर गया, हाथ पे हाथ धरे बैठे। ऐसे ही पार्क का मसला, कल्पना चावला सिटी पार्क, रेलवे की लाइन बेच के खा गए बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए। फिर मैंने मंत्री जी से अंत में एक बात कही, मैंने कहा मंत्री जी मुझे टाइम बता दो कि कितने दिन में एक चुईया भी अंदर दे दोगे आप। 200 करोड़ का घोटाला अलग, 100 करोड़ का अलग, रेलवे की पटरी का अलग, अभी तो भर्ती घोटाले अलग हैं नगर निगम के। मैंने कहा आप सिर्फ क्या कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो अफसर रिटायर हो जाए, रिटायर होने के बाद उसकी मौज हो जाए। और मौज भी किस लेवल की कराते हैं ये लोग। एक और करप्ट अफसर का नाम आया रवि सिंगला का, प्लानिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, विजिलेंस में जांच चल रही है, रिटायर हो गए, कोई कार्रवाई नहीं करी, प्रमोशन दे दी। भ्रष्ट अधिकारी, विजिलेंस जांच चल रही है और आपने उस अधिकारी को रिटायरमेंट के बाद वार्डबंदी बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है, उस कमेटी का बना दिया चेयरमैन। भाई 2.5 करोड़ की जनता में कोई एक काबिल आदमी नहीं मिला आपको जो वार्डबंदी के लिए आप चुने, सिर्फ भ्रष्ट और करप्ट आदमी चाहिए। मंत्री जी ने कहा मैं टाइम बॉन्ड नहीं कर सकता कुछ भी चीज। मैंने कहा मंत्री जी आप टाइम बॉन्ड नहीं कर सकते, मैं भी ब्राह्मण का बच्चा हूं, सच्चा और अच्छा ब्राह्मण हूं। मैंने कहा ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये आपको लोगों को जवाब देना होगा। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ है कि भ्रष्टाचारियों के साथ है। मैंने कहा नीरज शर्मा ना पैरों में जूते धारण करेगा, ना तन पे सिले हुए वस्त्र पहनेगा, यही मैं अपना बाणा रखूंगा। देखो जीत किसकी होती है, भ्रष्टाचारियों के साथियों की या मुझ जैसे व्यक्ति की जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हम हर बार देखते हैं मुख्यमंत्री साहब जो हैं वो जीरो टॉलरेंस कहते हैं। जब भी भ्रष्टाचार की बात आती है वो कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस हमारे यहां पर है। अगर मुख्यमंत्री ये कहते हैं तो फिर आपके वहां पर किसकी चलती है या किसके कहने पर भ्रष्टाचार हो रहा है? ये तो मुख्यमंत्री जी जाने, अपने कार्यालय को चेक करें, खुद को चेक करें, मंत्रियों को चेक करें, अफसरों को चेक करें अपनों को। भाई साहब कहां जीरो टॉलरेंस है, मैं तो ओपन चैलेंज दे रहा हूं। हाउस में तो स्पीकर साहब कहते हैं 2 मिनट 1 सेकंड, सिर्फ इसी मुद्दे पे बात करो। जहां मुख्यमंत्री जी का मन करे अपनी पूरी तो कैबिनेट ले आओ, और जितने हरियाणा में लगभग 200 IAS अफसर हैं और कुछ इन्होंने आउट ऑफ कार्डर बुला रखे हैं, उन सबको ले आओ, सारे IPSओं को ले आओ। मैं चैलेंज नहीं कर रहा अथॉरिटी, और नीरज शर्मा अकेला बैठेगा, कागज दिखाऊंगा कि भाई मुझे कानून की किताब के ये 2 अरब बता दो कि बिना काम के पेमेंट कैसे हो गई। कौन सा कानून कहता है, कौन सा कानून कहता है कि 5 लाख का टेंडर आप 2 करोड़ तक इन्हांस कर सकते हो? कौन सा कानून कहता है कि प्राइवेट किराएदार को प्राइवेट जमीन से हटाने के लिए आप करोड़ों की जमीन दे सकते हो? कौन सा कानून कहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की जमीन जिस पे रेल की पटरी, उस पे बना दिया आपने फर्जी ग्रीन बेल्ट, और जो रास्ता नहीं था प्लॉट का, इंडस्ट्री वाले ने काटने थे प्लॉट, उसको कमा दिए करोड़ों रुपए। वो कानून दिखा दो। और उसके अलावा स्कोप ऑफ वर्क 100 करोड़ के टेंडर में कौन सा ऐसा खाता है, नगर निगम इलेक्टेड हाउस है, उसकी मर्जी के बगैर हो गया, फाइनेंस कमेटी के बगैर हो गया। और ये बार बार कहते थे अफसरों के नाम बताओ हम कार्रवाई करेंगे, अफसरों के नाम बताओ हम कार्रवाई करेंगे। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मैंने सोनल गोयल कमिश्नर का नाम लिया, मैंने मोहम्मद सईद जी का नाम लिया, भास्कर जी का नाम लिया, करदम जी का नाम लिया, रवि सिंगला जी का नाम लिया, रमन शर्मा जी का नाम लिया, और ऐसे सैकड़ों की तादाद होगी। आप इनको तो गिरफ्तार करो, अरे एक चुईया ही गिरफ्तार कर लो, लोगों की आंख तो पूछ जाए
उस बच्चे के माँ बाप को तो शांति पड़े कि 100 करोड़ के टेंडर की हेरा फेरी करके उनका बच्चा लील गया हार्डवेयर चौक पे, आली चौक सड़क पे। और बल्लभगढ़ विधानसभा का मामला, बैठे मुख्यमंत्री जी, मैं ओपन तैयार हूं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बड़े से बड़े वकील बुला लें, नीरज शर्मा अकेला बैठेगा। मैं एक बात कह रहा हूं, बहुत सारे मसले आपने गिना दिए, मतलब एक ही विधानसभा में या आपके एरिया में इतने सारे मसले हैं तो पूरे हरियाणा में क्या होगा। अब मेरा एक आखिरी सवाल, क्या आप ऐसे ही रहेंगे ऊपर से नीचे तक, अंदर बाहर, या घर के अंदर, विधानसभा में, शहर में, हर जगह? देखिए, ये एक विधानसभा नहीं, फरीदाबाद के कुछ मसले हैं। गुड़गांव का तो मसला मैं हल्का सा जिक्र कर दूं आपके माध्यम से। गुड़गांव में तो ऐसा हो रहा है भाई साहब, मारुति कार में कूड़ा ढोया जा रहा है, स्कूटरों पे कूड़ा ढोया जा रहा है, कई करोड़ की पेमेंट कर दी एजेंसी को। अरे बड़े मानसो, चोरी करना तो सीख लो। और रही बात, आपने कहा कि आप ऐसे रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो देखिए हमारे शास्त्रों में लिखा है, मनस्येकम वचनस्येकम कर्मण्येकम महात्मा नाम, मनस संन्याद वचन संन्याद कर्मण्यन्याद दुरात्मा नाम। तो नीरज शर्मा महात्मा है। महात्मा की परिभाषा होती है मन वचन कर्म से एक। जिस दिन भी इन्होंने एक चुईया अंदर दे दी, ये खुद ही आएंगे, खुद ही कहेंगे नीरज शर्मा जी जूते पहन लो, नीरज शर्मा जी कपड़े पहन लो। जब तक ये नहीं करेंगे इसी वस्त्र में रहूंगा। और इनका समय कितना रह गया, जिंदगी भर का पट्टा लिखा के लाए हैं क्या? सरकार भी किसी को पट्टा देती है, 99 साल का देती है, 24 में फिर चुनाव है। या तो मेरा मसला ठीक होगा या इनका मसला ठीक होगा, जनता फैसला कर देगी। जनता के दरबार में जाऊंगा, 2 साल माथा टेकूंगा कि भाई फैसला कर लो, इन भ्रष्टाचारियों के साथ रहना है या भ्रष्टाचार के खिलाफ जिन्होंने महर्षि दधीची की तरह अपने शरीर पे त्याग लिया, कष्ट लिया, उनके साथ रहना। ये फैसला जनता का है। जनता जो फैसला करेगी, लोकतंत्र में सबको मंजूर करना पड़ेगा। थैंक यू। आपने सुन लिया नीरज शर्मा जी ने कौन सी प्रतिज्ञा ली है। यानी जो इन्होंने मामले उठाए हैं भ्रष्टाचार के, अगर उनमें कार्रवाई नहीं होती ये ऐसे रहेंगे, अगर उनमें एक भी कार्रवाई हो गई तो फिर ये चप्पल और अपने वस्त्र धारण कर लेंगे, तब तक ये ऐसे ही रहेंगे। और कितने सारे मसले इन्होंने गिना दिए हैं। अब आप सोच सकते हैं, नाम भी बकायदा ले दिए हैं और बोल दिया है सारे सामने आकर बैठ जाएं, इनके पास सब कुछ है। आप बता दीजिएगा इस बातचीत पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और अगर आपने सही ग्राउंड रिपोर्ट देखनी है तो फिर लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा। एक और मसले के साथ मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।